In today's session, we prove some questions. Depend on trigonometric functions itself. Given question is in triangle ABC, if chord A, chord B, chord C are in arithmetic progression. Chord A, chord B, chord C are in arithmetic progression. Then what do we have to prove? Then we have to show that A square, B square, C square are also in arithmetic progression. If chord A, chord B, chord C are in arithmetic progression, then we have to prove A square, B square, C square are in arithmetic progression. The given information we are writing here. First of all, given information क्या है अपने पास? Given in triangle ABC, chord A, chord B, and chord C are in arithmetic progression, that is AP. chord A, chord B, chord C arithmetic progression में रहा तो क्या हो जाएगा? therefore chord B minus chord A is equals, कॉमन डिफरेंस रहेगा ना, फिर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होना चाहिए, दैट इज chord C माइनस chord B होना चाहिए. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होना चाहिए, वही लिख दिया अपन. देयरफॉर chord B एज इट इज लिखा है. राइट साइड में सो chord B इधर आ गए तो क्या हो जाएगा? माइनस वाला प्लस chord B हो गया इक्वल्स माइनस chord A इधर गए तो प्लस chord A हो गया, प्लस chord C इधर ऑलरेडी राइट साइड में प्रेजेंट है, एज इट इज लिख दिया. मींस लेफ्ट साइड में chord B एज इट इज है, लेकिन राइट साइड में ऐसा chord B को लेफ्ट साइड में लाया तो chord B ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया. माइनस chord A है, राइट साइड में शिफ्ट कर दिए तो प्लस chord A हो गया, प्लस chord C एज इट इज. chord B प्लस chord B क्या हो जाएगा? 2 chord B हो जाएगा. पहले तो ये लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में जो है वो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, क्योंकि रिक्वायरमेंट अपन को वैसे आगे लिखने के लिए इजी रहेगा. chord A प्लस chord C इज इक्वल chord B प्लस chord B 2 chord B. अभी एक काम करते हैं अपन ने, ये टोटली जो chord में है इसको साइन और cos में शिफ्ट कर देते हैं. साइन और cos में शिफ्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर chord A इज इक्वल क्या लिख सकते हैं? cos A अपन साइन A प्लस cot C को क्या लिख सकते हैं? cos C अपन साइन C इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय cot B को क्या लिख सकते हैं? cos B अपन साइन B. ये राइट लेफ्ट साइड में जो टर्म्स है, ये इन टर्म्स में साइन A और साइन C का एलसीएम निकाल देते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देता हूं. साइन A साइन C का एलसीएम निकाल दिया. साइन A साइन C का एलसीएम निकाल दिए तो cos A इंटू साइन C क्या हो जाएगा? साइन C को पहले लिख के cos A को लिखता हूं, प्लस cos C को पहले लिख के साइन A से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? cos C साइन A. क्या किया अपन ने? साइन A साइन C का एलसीएम निकाला. इसके डिनोमिनेटर में साइन A ऑलरेडी प्रेजेंट है तो साइन C से cos A को मल्टीप्लाई किया, साइन C cos A. cos C के डिनोमिनेटर में साइन C ऑलरेडी है तो साइन A से मल्टीप्लाई किया cos C साइन A is equals 2 cos B upon sin B. अब एक काम करते हैं, देखो cos C cos A, sin C cos A प्लस cos C sin A, sin A cos B प्लस cos A sin B के जैसा दिख रहा ना. फिर इसे क्या करके लिख सकते हैं अपना फॉर्मूला में? sin ऑफ C प्लस A क्या? ये प्लस C क्या? दोनों भी एक ही है ना. चलो लिख दिया अपॉन sin A sin C is equals to 2 cos B upon sin B as it is. फिर ये sin ऑफ A प्लस C को एनी ट्रायंगल ABC करके अपन को पता है, तो ट्रायंगल ABC में A प्लस C इज इक्वल क्या हो जाएगा? क्योंकि A प्लस B प्लस C इज इक्वल क्या पता है? 180 डिग्री. देयरफॉर A प्लस C इक्वल क्या हो जाएगा? 180 माइनस C हो जाएगा, सर B हो जाएगा, क्योंकि C इधर लिया अपन ने, इधर B हो जाएगा. फिर A प्लस C साइन ऑफ A प्लस C, A प्लस C की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन? साइन ऑफ A प्लस C की जगह पर लिख सकते हैं 180 माइनस B अपॉन
साइन ए साइन सी इक्वल्स 2 cos b अपॉन साइन बी। ओके, चलो साइन ऑफ 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 180, ये 180 है, 180 माइनस किए तो कहां जाएगा? 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लेंगे प्लस। 180 में कितने 90s हैं? दो इवन नंबर है क्या ऑड नंबर है? इवन नंबर रहा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। साइन क्या हो जाएगा? साइन ही रहेगा। फिर b एज इट इज अपॉन साइन ए साइन सी इज इक्वल टू 2 cos b अपॉन साइन। अभी इसमें अप्लाई कर देते हैं अपन ने साइन रूल और कोसाइन रूल। साइन रूल अप्लाई कर दिया तो साइन बी इक्वल क्या हो जाएगा? हाँ बेटा, ये बाई के लिख सकते हैं, अदरवाइज के करके भी लिख सकते। और लिखता हूं इधर, कैसा लिख सकते? बाय साइन रूल लेट साइन ए अपॉन ये अपॉन साइन ए है तो मैंने क्या ले रहा हूं? साइन ए अपॉन ए करके ले रहा हूं, क्योंकि ये अपॉन साइन ए अपॉन ये इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। जैसा जरूरत है वैसा ले सकते, ठीक है। इसको के करके लिया, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल क्या हो जाएगा? साइन ए इज इक्वल हो जाएगा ये इंटू के ये के। साइन बी इक्वल क्या लिख सकते हैं? बी के। साइन सी इक्वल क्या हो जाएगा? सी। एंड बाय कोसाइन रूल, कोसाइन रूल से क्या मिलने वाला है? कोसाइन रूल से अपन वो cos b इज इक्वल क्या हो जाएगा? कोसाइन रूल से cos b इज इक्वल क्या है बेटा कोसाइन रूल में? यस, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 5ac। ये दोनों भी इसमें पुट अप कर देंगे, इसको 1 नंबर दिया, देयरफॉर 1 विल क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 साइन बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन साइन ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए के मल्टीप्लाइड बाय साइन सी के पोजीशन में सी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय cos b के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी होल अपॉन साइन बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? बी। के को के कैंसिल, ये के को ये क्या कैंसिल, ये 2 को ये 2 कैंसिल। फिर ये जो बी है कहां चले जाएंगे? इधर चले जाएंगे। देयरफॉर बी इधर लाके मल्टीप्लाई करता हूं, बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल इधर क्या रहेगा? फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी रहेगा, क्योंकि 2 को 2 कैंसिल हो गया, ये के से कैंसिल हो गया, ये वाला के से कैंसिल हो गया। अभी बच्चे से इसमें डिनोमिनेटर्स कैसा है? सेम। देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर आ गए तो प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो रहा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देयरफॉर ये राइट हैंड साइड में है सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं। राइट हैंड साइड में है सो कहां लिखा? लेफ्ट हैंड साइड में। राइट लेफ्ट हैंड साइड में सो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर। नहीं सर इधर ही लिखो ना, क्या हो जाएगा फिर? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या हो गया फिर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसा है फिर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहा तो मिड टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू टर्म्स। देयरफॉर a square comma b square and c square are in कैसा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
progression. Hence, proof. Listen, any three terms are in arithmetic progression. That is, if A, B, C are in arithmetic progression, then क्या हो जाएगा? B minus A is equals to C minus B. That is 2B is equals to A plus ये है। वैसे उन्होंने कार्ड ए कार्ड बी कार्ड सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करके दिया हुआ है। देन डिफरेंस मस्ट बी कंसेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस मस्ट बी सेम। कार्ड बी माइनस कार्ड ए, कार्ड बी माइनस कार्ड ए इज इक्वल कार्ड सी माइनस कार्ड बी, कार्ड सी माइनस कार्ड बी। फिर माइनस कार्ड बी इधर आके प्लस कार्ड बी हो गया, माइनस कार्ड ए उधर आके प्लस कार्ड ए हो गया। देन कार्ड ए प्लस कार्ड सी इज इक्वल क्या हो गया? 2 कार्ड बी। ये इधर का इधर लिख दिए, ये इधर का इधर लिख दिए। कार्ड ए को cos c अपन sin ए, कार्ड सी को cos c अपन sin c, कार्ड बी को cos b अपन sin b। ये दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल दिया। तो sin c into cos a, sin c cos a, sin a into cos c, sin c cos a, cos c sin a। उसके बाद में अपन ने ये जो देखो एक बार अपन को फॉर्मूला में दिख रहा है sin a cos b plus cos a sin b के जैसा, लेकिन a की जगह पर c दिख रहा है, c b की जगह पर a दिख रहा है, तो a plus c में लिख दिया। साइन ऑफ ए प्लस सी में लिखने के बाद में ए और सी समेशन में अपन को आंसर नहीं चाहिए, तो अपन इसको इन ट्रायंगल एबीसी में क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी इज 180। फिर ए प्लस सी इज इक्वल क्या हो जाएगा? 180 माइनस बी, 180 माइनस बी। 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? 180। 180 माइनस बोले तो पीछे चलेगा, पीछे कौन से क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। फिर 180 माइनस बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। 180 में कितने 90 से? 290 से 290 तक 180। फिर 2 इवन नंबर है, 8 नंबर है, इवन नंबर रहा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम, साइन साइन। एंगल कितना बचा? बी, बी को। उसके बाद में साइन बी है, साइन ए है, साइन सी है, साइन बी है। ये चारों को भी साइन रूल अप्लाई कर दिया। साइन रूल में अपन ने साइन ए अपन ए इक्वल साइन बी अपन बी इक्वल साइन सी अपन सी इक्वल के करके लिए जैसा जरूरत है वैसा ले सकते हैं। के इक्वल टू ए अपन साइन ए इक्वल बी अपन साइन बी इक्वल सी अपन साइन सी इक्वल के करके लेते थे। तब वैसा जरूरत था तो वैसा लिए, ऐसा जरूरत रहा तो ऐसा लिए, कैसे भी ले सकते हैं, उससे कुछ फर्क गिरने वाला नहीं। नेक्स्ट साइन ए इज इक्वल क्या हो जाएगा? ए इंटू के, ए के। साइन बी इक्वल बी इंटू के, बी के। साइन सी इक्वल सी इंटू के, सी। फिर कोसाइन रूल से अपन cos b की जगह पर भी रिप्लेस कर सकते हैं। कोसाइन रूल से cos b इज इक्वल क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन पाई से। फिर ये कोसाइन रूल में cos के b की जगह पर ये लिख दिए, साइन b की जगह पर b के लिख दिए, साइन ए के पोजीशन में ए के लिख दिए, साइन सी के पोजीशन में सी के लिख दिए, और साइन बी के पोजीशन में इधर भी डिनोमिनेटर में बी के लिख दिए। ये 2 को 2 कैंसिल हो गए, इधर का के इधर का डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर में, दोनों के प्रोडक्ट में के है तो के कैंसिल हो गए। इधर लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में एक के, डिनोमिनेटर में एक के प्रोडक्ट में है तो वो कैंसिल हो गए। बी रह गया, इधर का एक बी जो है डिनोमिनेटर में है, सो इधर आके मल्टीप्लाई किया, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया, ए इंटू सी, ए इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी रहेगा, 2 तो कैंसिल हो गए। फिर से इधर का डिनोमिनेटर्स कैसा है? दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर सेम है, ये तो डिनोमिनेटर्स प्रोडक्ट कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर माइनस बी स्क्वायर इधर आ गए तो प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया? 2b स्क्वायर इज इक्वल क्या हो रहा है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कैसा दिख रहा? फिर फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड टर्म्स का ट्वाइस इज इक्वल सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स। यानी इसको क्या बोलेंगे? तीनों को भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है करके बोलेंगे, वो है अपना प्रूफ। क्योंकि इफ ए बी सी आर इन ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन then b minus a is equal to c minus b, that is twice b is equal to a plus c. Okay, this is our proof। और एक प्रूफ करके देखते हैं अपन ने। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल एबीसी इफ a cos a is equal to b cos b, उन्होंने दिए सर इंफॉर्मेशन a cos a equal to b cos b होता तो फिर अपन को क्या प्रूफ करना है? देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज एदर राइट एंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मींस अगर a cos a is equals to b cos b होता है कौन से भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन,
तो ए काश ए इज इक्वल टू बी काश बी होता तो कंपलसरी वो जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो इधर राइट एंगल होगा, नहीं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने वाला है। ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करते टाइम पे छोटा सा ट्रिक में केयरफुल रहना है तुम्हें। क्या है सर वो छोटा सा केयरफुल रहने वाला चीज? प्रूफ गिवन क्या दिया हुआ है? ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, है ना। साइन रूल अप्लाई कर देता हूं। साइन रूल के जगह से अपन इधर क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं? के साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? के साइन बी इंटू कॉस। सिंस बाय कौन सा रूल अप्लाई किया अपन ने? साइन रूल। साइन रूल से अपन ने अप्लीकेशन किए हैं। साइन रूल से ए की जगह पर के साइन ए लिख सकते हैं, बी की जगह पर के साइन बी लिख सकते हैं। लिख दिए। के को के कैंसिल कर दिया मैंने। फिर अभी क्या रहेगा? साइन ए कॉस ए। इधर क्या रहेगा? साइन बी कॉस बी। ये दोनों साइड में भी अगर अपन ने सिंपली एप्लीकेशन करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो क्या होता है? देयरफॉर मल्टीप्लाइंग both sides by 2। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन बी कॉस बी। क्या है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन ए कॉस ए दोनों भी एंगल सेम है तो क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर साइन 2a करके लिख सकते इक्वल टू साइन 2b। सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया है। अच्छा साइन 2a करके लिखे साइन 2 थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूला से। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला से 2 साइन थीटा कॉस थीटा करके फिर 2 साइन ए कॉस ए था, साइन 2a लिखे। 2 साइन बी कॉस बी था, साइन 2b। अगर अपन ने ये दोनों साइड में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो एंगल सेम हो जाएगा करके लिखेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आएगा। इसीलिए इसमें कंपलसरी वैसा 2a इज इक्वल टू 2b करके ना लिखते हुए ये स्टेप अप्लाई करना है। दैट इज साइन 2a एज इट इज लिखा है लेफ्ट साइड, राइट साइड में है तो साइन 2b को लेफ्ट साइड में लाना है। अगर नहीं लाएंगे तो एक आंसर आएगा और दूसरा आंसर नहीं आएगा। इसीलिए एलिमिनेट नहीं करना है। एलिमिनेट ना करते हुए साइन 2b को राइट साइड में शिफ्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। शिफ्ट कर दिया कैसा दिख रहा? साइन सी माइनस साइन डी के जैसा। क्या है फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है बेटा? फैक्टराइजेशन फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन c माइनस डी बाई 2। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है ये साइन सी माइनस साइन डी के लिए 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यही फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन में है, प्रोडक्ट में ला लेंगे तो फैक्टर्स बनेगा अपन को, तो अपन इन दोनों को भी इक्वल टू 0 करके लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2 cos c के जगह पर क्या है? 2a प्लस d के जगह पर क्या है? 2b बाय 2 साइन c के जगह पर 2a माइनस d के पोजीशन में 2b बाय 2 इक्वल टू 0। ये 2 तो देयरफॉर हियर 2 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होना चाहिए? cos ऑफ 2a प्लस 2b बाई 2, 2 कैंसिल हो गए तो क्या रह गया? a प्लस b रह गया इंटू साइन ऑफ 2 कैंसिल हो गए तो a माइनस b रह गया, क्योंकि हर टर्म में 2 है ना न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 2 को कॉमन निकाल दिया तो डिनोमिनेटर का 2 से कैंसिल हो गया। 2 को कॉमन निकाल दिया तो डिनोमिनेटर का 2 से कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। देयरफॉर cos ऑफ a प्लस b इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि ये फैक्टर हो गया। और साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0 हो जाएगा। cos ऑफ a प्लस b इक्वल टू 0 हो सकता है, साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। cos ऑफ a प्लस b इक्वल टू 0। अच्छा cos का कौन सा रिजल्ट का वैल्यू 0 है?
therefore cos of a plus b is equals to cos 90 degrees. Cos of a plus b equal to cos 90, therefore a plus b equal to 90. a plus b equal to 90. दोनों का एंगल का समेशन 90 डिग्री। देन तीसरा एंगल कितना रहेगा? 90 रहेगा। Therefore here 180 minus c is equals to 90. That minus c इधर गया तो प्लस c is equal to 180 minus 90. 180 minus 90 90 डिग्री। Since a plus b plus c is equal कितना होने वाला है? 180 डिग्री। a plus b इक्वल कितना हो जाएगा फिर? 180 माइनस c। एंगल c कितना मिल गया? एंगल c इज 90 डिग्री करके मिल गया। मींस राइट एंगल हो गया कहां पर? c के पास में। राइट एंगल करके क्लियर हुआ, लेकिन इधर का रहेगा अपन sin ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। 0 को क्या लिख सकते हैं? sin 0। sin ऑफ a माइनस b इक्वल टू sin 0, राइट? देयरफॉर a माइनस b इक्वल क्या हो रहा है? a minus b equal to 0, therefore a is equal to angle a is equal to minus b इधर गए तो plus b, angle a is equals to angle a is equal to angle भी अपन को दोनों भी एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम रहा तो आइसोसेल्स ट्रायंगल। और एंगल c जो है वो 90 डिग्री से, तो कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। therefore given triangle ABC is right angle at C and it is an isosceles triangle. कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेल्स। कौन सा ट्रायंगल है बेटा? आइसोसेल्स ट्रायंगल। लिसन, इसमें ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। ट्रायंगल एबीसी में ए का सी इज इक्वल टू बी का सी होता, तो अपन को क्या प्रूव करना है? राइट एंगल है करके और आइसोसेल्स है करके प्रूव करना है। अपन ने ए का सी इज इक्वल टू बी का सी लिख दिए। ए के जगह पर साइन रूल अप्लाई कर दिए, के साइन ए। बी के जगह पर साइन रूल अप्लाई कर दिए, के साइन बी। के टू के कैंसिल हो गए। साइन ए का सी, साइन बी का सी। अगर इसमें 2 रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, इसमें भी 2 रहेगा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा करके 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो 2 sin a cos a sin 2a, 2 sin b cos b sin 2। इसमें सर ऐसा जैसा यहां पर आपने लिखे थे a माइनस बी इक्वल टू 0 करके, वैसे इधर ही ले सकते थे ना। अगर वैसा ले लेंगे तो ये इक्वल टू बी आएगा, लेकिन ये वाला आएगा क्या? राइट एंगल नहीं आएगा करके अपन ने राइट साइड में है सो sin 2b को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें याद से करना पड़ेगा। यही मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक इधर ही करते हैं। sin 2a माइनस sin 2b इक्वल क्या हो गया? 0। therefore sin c माइनस sin d का फॉर्मूला में दिख रहा क्या है? sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। फिर वही फॉर्मूला से 2 cos c प्लस d, c के जगह पर ट्वाइस a लिख दिए, d के जगह पर 2, c के जगह पर ट्वाइस a, d के जगह पर 2। उसके बाद में 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में 2 तो 0 नहीं होगा, 2 इज नॉट इक्वल 0, देन दिस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड में ये जो साइन के इंटरनल में है उसके भी न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकल के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो cos ऑफ a प्लस b रहेगा, sin ऑफ a माइनस b रहेगा। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, देन फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकंड वन इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वन इक्वल टू 0 होता तो इधर लेफ्ट साइड में cos है, cos का कौन सा वैल्यू 0 है? 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। 0 की जगह पर क्या लिखे? cos 90। cos एलिमिनेट होके a प्लस b इक्वल क्या हो गया? a प्लस b इक्वल टू 90। a प्लस b इक्वल 90 होता तो a प्लस b की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस c लिख सकते हैं। 180 माइनस c इक्वल टू 90। माइनस c इधर गए तो प्लस c, 90 इधर आ गए तो माइनस 90। 180 माइनस 90 कितना? 9। देन sin c कितना हो गया? 90। अच्छा, c इक्वल 90 मींस राइट एंगल करके क्लियर हो गया, राइट एंगल एट c। नेक्स्ट sin ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। 0 को sin 0 का वैल्यू 0 है, दोनों भी एंगल्स इक्वल रहना चाहिए। a माइनस b इक्वल टू 0, a माइनस b इक्वल टू 0 मींस एंगल a इक्वल टू एंगल b। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? आइसोसेल्स ट्रायंगल है करके रिप्रेजेंट कर रहा, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। इस मेथड में अपन ने इफ इन एनी ट्रायंगल
ABC. A cos A is equal to B cos B. Then the triangle is right angle and also isosceles triangle. परफेक्टली जो भी प्रूफ्स है वो प्रूफ्स को याद रखना है, क्योंकि एंट्रेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन करके तुम लोगों को आ सकता है, आए तो डायरेक्टली आंसर कर देने का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी इस क्वेश्चन में अपन को क्या प्रूफ करना है? विद द यूजुअल नोटेशंस, जनरल नोटेशंस को यूज करते हुए प्रूव दैट 2 multiplied by B cos A plus AC cos B, BC cos A plus AC cos B plus AB cos C, ये तीनों का समेशन 2 के मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू A स्क्वायर B प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है करके प्रूफ करना है. तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कहां मिलता है अपन को? जनरली कहां लिखते रहता? एग्जैक्टली कोसाइन रूल में लिखते रहता है. फिर लेफ्ट साइड में कोसाइन रूल अप्लाई कर देंगे ना, cos A cos B cos C की जगह. नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करके भी किए तो चलता. क्या हो जाएगा सर? प्रूफ. लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं. क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 2 मल्टीप्लिकेशन BC cos A प्लस AC cos B. बहुत सिंपल क्वेश्चन. प्लस AB cos C. 2 से मल्टीप्लाई कर देता तीनों को भी. 2 इंटू BC cos A, 2 BC cos A प्लस 2 इंटू AC cos B, 2 AC cos B प्लस 2 इंटू AB cos C, 2 AB cos C. फिर 2 BC cos A की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन ने? बाय कोसाइन रूल. कोसाइन रूल से क्या है अपन को? A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2 BC cos A, राइट. फिर A स्क्वायर इज इक्वल B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2 BC cos A है, प्लस माइनस 2 BC cos A इधर आ गए तो इंप्लाइज प्लस 2 BC cos A इज इक्वल 2 BC cos A इज इक्वल 2 BC cos A इधर आ गया. A स्क्वायर क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, है ना. वैसे ही रिमेनिंग सिमिलरली B स्क्वायर इज इक्वल क्या है? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस AC cos B इंप्लाइज, फिर माइनस ट्वाइस AC cos B लेफ्ट साइड में आ गए तो प्लस ट्वाइस AC cos B इक्वल क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट साइड में है, B स्क्वायर राइट साइड में आ गया तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया. नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला क्या है? C स्क्वायर के लिए क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C इंप्लाइज, ये माइनस 2AB cos C लेफ्ट साइड में आ गए तो प्लस 2AB cos C इक्वल्स प्लस C स्क्वायर राइट साइड में आ गए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. फिर ये तीनों के पोजीशन में ये लिख सकते हैं अपन इसमें. फिर इसे इक्वेशन नंबर 1 करके देखिए. Therefore from 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल और 1 मिली क्या हो जाएगा? 1 2 BC cos A. 2 BC cos A इज B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस प्लस 2AC cos B. 2AC cos B is A square plus C square minus B square plus to plus 2AB cos C is 2AB cos C is A square plus B square minus C square. Minus C square plus C square cancel, minus B square plus B square cancel, plus A square minus A square cancel. Remains क्या है उसमें? एक A square बच गया प्लस ये B square है प्लस ये C स्क्वायर आ गया राइट हैंड साइड. बहुत सिंपल है ना क्वेश्चन. क्या किया अपन ने? हैंड्स क्या किया अपन ने? सिंपली कुछ नहीं है, अपन के पास में जो कोसाइन रूल था, कोसाइन रूल से 2BC cos A 2AC cos B 2AB cos C की जगह पर ये वैल्यूज अपन ने रिप्लेस कर दिए तो अपन को आ गया सीधा राइट हैंड साइड का रिजल्ट. इस मेथड में अपन ने जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किए पहले, उसके बाद में कोसाइन रूल को अप्लाई किया. इससे इस मेथड्स में अपन ने आंसर्स साइन और कोसाइन रूल को अप्लाई करके ही कर रहे हैं और दूसरा अल्टरनेट कुछ है भी नहीं.
इसी फॉर्मूला से अपन को करना है, और ये प्रूफ है, जो भी प्रूफ है उनको याद भी रखना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंस पर्पस, ऑब्जेक्टिव पर्पस में डायरेक्टली क्वेश्चन भी अपन को रेज हो सकता है, तो अपन आंसर बताने को होना चाहिए। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय।